Qtrix. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय एंड आज हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरेंस को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जूलॉजी के सेकंड पेपर की सारी क्लासेस है जो आपको मिलेंगी वो हमारे वेबसाइट क्यूट्रिक्स.in पे मिल जाएंगी। जूलॉजी के सेकंड पेपर की बात करें, जूलॉजी के अलावा बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स की क्लासेस भी हमारी वेबसाइट क्यूट्रिक्स.in पे अवेलेबल है। आप चाहे तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। एंड अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज़ करते हैं तो जूलॉजी के जो सारे कोर्सेज हैं उन पर आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर कहीं से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, पोरीफेरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। इससे लास्ट में हमने कौन सा क्या करा था, फाइलम करा था हमने प्रोटोजोन्स। ठीक है। अगर आपने वो अभी तक अटेंड नहीं किया तो वो वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिए पहले। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी पोरीफेरा। ठीक है। तो जो फाइलम पोरीफेरा है वो क्या होता है, तो सबसे पहले इनका जो किंगडम कौन सी किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले इनसे कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं ये पोरीफेरस। ठीक है। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, अगर हम यूजली अगर फिर जनरली हम क्या बात करें, पोरीफेरा पोरीफेरा रेफर्स टू पोर बियरिंग। ठीक है। मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, तो दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। तो सबसे पहला जो आ जाएगा क्या कहते हैं, पोरीफेरेंस आर पोर बियरिंग एनिमल्स, मतलब इनके बॉडी पे पोर्स मिलते हैं, न्यूमेरस पोर्स मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट बोलते हैं कि इनके ऊपर, तो पहली बात हमको समझ में आया कि पोरीफेरा क्या होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स हुए। अब इससे पहले हमने जो प्रोटोजोआ पढ़ा था, प्रोटोजोआ में क्या था कि प्रोटोजोआ क्या थे, वो यूनिसेलुलर थे, है ना, वो यूनिसेलुलर थे। तो प्रोटोजोआ जो थे वो यूनिसेलुलर थे। बट जब हम पोरीफेरा की बात करते हैं तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है। बट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ग्रेड क्या है, सेलुलर ग्रेड। ठीक है। सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या है कि देखिए तीन ग्रेड होते हैं, एक सेलुलर ग्रेड हुआ, मल्टी सेलुलरिटी में तीन ग्रेड हुए, एक सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड और ऑर्गन ग्रेड। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड के, मतलब हमारी बॉडी में टिश्यू एंड ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम है। बट मल्टी सेलुलर बॉडी में क्या होता है, इनके जो ऑर्गन, एक ऑर्गन है, फिर सॉरी एक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिट बनता है, वो क्या काम करता है, वो सेलुलर लेवल पे काम कर रहा होता है, ना कि टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है। ढेर सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जिसमें वो हर एक सेल इंडिविजुअल प्रोग्राम, मतलब इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। ठीक है। बट वो एक्ट, मतलब अगर रहते हैं या फिर उनका लिविंग है, वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल सिंगल यूनिट की तरह रहते हैं। ठीक है। बस इतना ही क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर में सेलुलर ग्रेड और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में इतना ही डिफरेंस है। जैसे हाँ, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी में या फिर जिनमें टिश्यू ग्रेड का सिस्टम होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, उनमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलरिटी उनमें भी होती है, बट वो सारे सेल एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, उनके जो सारे फंक्शंस है वो एक दूसरे से को रिलेशन में रहते हैं, मतलब वो एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम सिंपल सी ब्रीदिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, नोज है, फिर क्या कहते हैं ओइसोफेगस है, फिर उसके थ्रू क्या कहते हैं हमारा सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारे फेफड़े हैं। ठीक है। लंग्स हो गए जिन्हें बोलते हैं। ठीक है। तो लंग्स, इन ये सारे के सारे एक साथ कोरिलेशन में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। और उस डिपेंडेंट, मतलब उस सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला के एक यूनिट काम कर रहा होता है। बट जब हम सेलुलर ग्रेड की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो सिंगल इंडिविजुअल है वो पूरा का वही सिंगल सेल क्या कर रहा है, अपना रेस्पिरेशन खुद का रेस्पिरेशन खुद कर रहा है, खुद का डाइजेशन खुद कर रहा होता है, खुद का न्यूट्रिशन खुद कर रहा होता है। बट वो रहते एक क्लस्टर में है, फॉर्म करते हैं एक इंडिविजुअल विंग की तरह, वो अपने आप को शो करते हैं। ठीक है। तो मल्टी सेलुलरिटी में सेलुलर ग्रेड का मतलब आप समझ गए। ठीक। नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं क्या कहते हैं फाइलम पोरीफेरा में, तो अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है। ठीक। तो पहले इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक। तो पहले क्या कहते हैं, पोरीफेरा में भी डिफाइंड एज एन एसिमेट्रिकल, मतलब इनकी बॉडी में या तो कोई सिमेट्री ही नहीं होती है। ठीक है।
सिमेट्री आपको पता है बॉडी में, जैसे कि हम अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं क्या हम हमारी क्या होगी इस टाइम पे, अगर मैं यहाँ से अपने आप को मतलब यहाँ से बीच से एक लकीर खींच दूँ तो दोनों साइड आपको क्या है, इक्वली डिवाइड मिल जाएंगे, आइडेंटिकल मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको हमारे इसमें क्या कहेंगे, हम इसको बायलेटर मतलब टू पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी ये इनकी कोई भी दो पोर्शन है, फिर हम इसको किसी भी तरीके से चॉप आउट करते हैं, कोई भी तरीके किसी भी एक्सिस से इसको चॉप आउट करते हैं, तो आपको दो सिमेट्रिकल एक्सिस, दो सिमेट्रिकल साइड्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। कुछ में क्या होता है कि रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जब हम रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे होते हैं, देखिए ये इस टाइप का क्रॉस टाइप का कट होता है, क्रॉस टाइप के एक्सिस में कट किया हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे चॉप आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो चॉप होता है, ये जो एक्सिस कट होता है, इसको क्या कहते हैं हम, रेडियल सिमेट्री में। तो इसमें जब हम फोर पोर्शन की बात करेंगे, ये जो फोर पोर्शन है ये आपको एक दूसरे के आइडेंटिकल, एक दूसरे के सिमिलर मिल जाएंगे, इनके सारे के सारे फंक्शंस की बात करेंगे जब। ठीक, नेक्स्ट आता है पोरीफेरा में हम जब बोलते थे दे कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। देखिए आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या हुए हमारे, ये दोनों जो एक्टोडर्म हुए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म हमारे क्या होते हैं, जर्मल लेयर्स होते हैं, है ना। एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या हुए हमारे, जर्मल लेयर हुए। ठीक है, जब हमने कहा कि दो जर्मल लेयर है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, डाइप्लोब्लास्टिक, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे, ट्राइप्लोब्लास्टिक। अब इन दो लेयर के बीच में जब कोई ट्राइप्लोब्लास्टिक हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा, मेसोडर्म होता है। बट इन दोनों के बीच में अब क्या क्या बात कर रहे हैं हम, इन दोनों के बीच में एक मेसेंकाइमल लेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, जर्मल लेयर जो इनका जो क्या कहते हैं जर्मल लेयर है, वो क्या किस टाइप का हुआ, डाइप्लोब्लास्टिक टाइप का हुआ। ओके, ये हमारे डेवलपमेंट की बात होगी। नेक्स्ट है कि दे आर सेसाइल, मतलब इनकी बॉडी में क्या कहते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ से सपोज ये हमारा पास एक इंडिविजुअल है, ठीक है, देखिए, ठीक, ये इस टाइप के होते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, मैं सिलेंडर बॉडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से पोर हुआ, ऑस्कुलम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या इनमें जो है, जैसे कि प्लांट्स में क्या होती है, अगर मैं प्लांट्स को कंपेयर करता हूँ तो इसमें प्लांट में ब्रांचिंग होती है। ठीक है, बट इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल बॉडी इस टाइप के फॉर्मेशन में आते हैं। ठीक है, और सेडेंटरी होते हैं। सेसाइल मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। सेडेंटरी मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे जहाँ पे है उसी जगह पे ये वहीं पे खड़े रहते हैं, वहीं पे रुके रहते हैं, वहीं पे अपना पूरा ग्रोथ फेज कंप्लीट करते हैं। ये अपनी जगह से तभी हिलते हैं, अपनी जगह से मूव तभी करते हैं जब इनका क्या कहते हैं, इनमें क्या कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि क्रिस क्रॉस चॉप आउट हो गए, मान लीजिए बड आउट हो गया, टुकड़ा कट गया, तब जाके ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उससे पहले ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और इनका जो ग्रोथ होता है वो प्लांट टाइप होता है, मतलब एक ही जगह पे। वही मैंने कहा कि ये अपनी एक जगह पे खड़े होकर एक ही जगह पे रुके रह के ये अपना ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, अब क्या बात करें कि द बॉडी सरफेस, जब पोरीफेरेंस की बॉडी सरफेस की बात करेंगे तो बॉडी सरफेस क्या होता है, इसमें न्यूमेरस पोर्स होते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो पोरीफेरा क्या हुआ, हमारे पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। पोर कहाँ पे होते हैं, हमारे बॉडी सरफेस पे, जो हमारे पास ये हमारा एक स्पंज है सपोज कर लीजिए, तो इस पे बॉडी के सरफेस पे ढेर सारे आपको पोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूमेरस पोर्स, बॉडी सरफेस इज परफोरेटेड बाय न्यूमेरस पोर्स। इन पोर्स का काम क्या होता है, वाटर करंट को आना, वाटर करंट को क्या कहते हैं, एंट्री देना। ठीक है, और ये जो ऊपर ऑस्कुलम होता है इसका काम क्या होता है, एग्जिट करना। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ये पोर्स होते हैं, इस पोर को क्या कहते हैं हम, ऑस्टिया और ऑस्टियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया भी कहते हैं, समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम भी बोलते हैं। ठीक, थ्रो विच वाटर एंटर्स, मैंने वही कहा, इन पोर्स का काम क्या होता है, इन ऑस्टियस का काम क्या होता है, वाटर की एंट्री, पानी को एंटर कराता है। ठीक है, एंड वन और मोर लार्ज ओपनिंग्स। ठीक है, द ऑस्कुला बाई विच द वाटर एग्जिस्ट, मतलब या तो ये ऊपर एक हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक ग्रुप होते हैं पोरीफेरा के, तो वो एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह, एक सिंगल कॉलोनी की तरह काम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे मल्टीपल ऑस्कुलम, मल्टीपल एग्जिट भी मिल जाती है, मतलब बट जनरली क्या होता है हमारे पास, सिंगल ऑस्कुलम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वाटर एग्जिट कहाँ से करता है, ऑस्कुलम से। वाटर एंट्री कहाँ से करता है, ऑस्टिया और ऑस्टियम से। ठीक है, अब इनमें वाटर वाटर ठीक,
अब क्या होता है कि द इंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज ईदर हॉलो और परमिएटेड बाय न्यूमेरस कैनल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटीरियर स्पेस ऑफ द बॉडी इज ईदर हॉलो और परमिएटेड बाय न्यूमेरस कैनल्स। क्या कहा हमने कि जो इंटीरियर स्पेस है, मतलब जो बॉडी का इंटीरियर स्पेस है, इनमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि सपोज ये हमने क्या कर दिया, तो जो पोर होता है यहाँ से, पोर से एंटर करने के लिए बीच में कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी ट्रेवल करता है। ओके, तो जब पानी ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कैनाल्स कहते हैं। और इसके बॉडी में न्यूमेरस पोर्स होते हैं, तो हर पोर को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होते हैं, न्यूमेरस कैनाल से लाइंड होती है। ठीक है, जो कि बाहर जाके जहाँ पे ये एंट्री करते हैं बॉडी के इंटीरियर में, ये कौन से कहाँ से कौन से सेल के साथ लाइन होती है, कोआनोसाइट से लाइन करती है। ठीक है, द इंटीरियर स्पेस ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। जब ये यहाँ से पानी एंट्री करती है, तो एक सेकंड में आपको थोड़ा डायग्राम में समझा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सपोज ये हमने क्या कहा कि द इंटीरियर बॉडी, यहाँ पे हमारे पास पोर है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऑस्टिया हो गया, ये हमारे कैनाल हो गए। ठीक है, ये हमारा कैनाल होगा। ये जो सेल है, इन सेल को क्या कहेंगे हम, कोआनोसाइट। ये जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, स्पॉन्जोसील हो गया। ठीक है, ऑस्टियम बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ऑस्कुलम का यूज किस लिए होता है, एग्जिटिंग द वाटर, फिर वाटर एग्जिट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये यहाँ से वाटर को एग्जिट कर रहा है, ऑस्टिया वाटर को क्या कर रहा है, एंट्री दे रहा है। बीच में हमारे पास पैसेज है, वो कैनाल है, उसको वो क्या कर रहा है, हमारे परम्यूशन मतलब वाटर के ट्रेवल को क्या कर रहा है, वो ईजियर बना रहा है। बीच में जहाँ पे हॉलो स्पेस है, इसको क्या कहते हैं हम, जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं हम, स्पॉन्जोसील। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लिया। ये थोड़ा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें वाटर करंट अगर हम बात करूँ तो इसका जो वाटर फ्लो है, तो वो फ्लो कहाँ से है, ऑस्टिया थ्रू, ऑस्टिया के बाद क्या होगा हमारा, ऑस्कुलम, सॉरी स्पॉन्जोसील। ठीक है, देखिए ऑस्टिया के बाद हमारा क्या क्या हो गया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम। ठीक हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, इसका वाटर फ्लो सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन कंजिस्टिंग ऑफ ईदर फाइन फ्लेक्सिबल स्पॉन्जिन फाइबर, यानी कि जो इनका सबसे, जो बॉडी के स्केलेटन होते हैं। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं इसकी बॉडी में ना, यहाँ पे ये जो हमारे पास मेसोहाइल वाला पोर्शन है, इसमें होते हैं हमारे क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स, जो कि इसके बॉडी के स्केलेटन को बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन है वो किसके बने होते हैं, या तो वो स्पॉन्जिन फाइबर्स, मतलब ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनस। ठीक है, और सिलीसियस और कैल्केरियस। ठीक है, तो ये दोनों किस टाइप के हो गए हमारे, इनऑर्गेनिक टाइप। ठीक है, तो ये तो या तो प्रोटीनियस होंगे या फिर हमारे कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक टाइप होंगे। सिलीसियस मतलब सिलिकॉन मेड, कैल्केरियस मतलब कैल्शियम मेड। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि द नर्वस सिस्टम। अब देखिए स्केलेटन के बारे में समझ में आ गया। अब क्या है कि इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है, स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो यूजुअली जो सीन होता है उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है, बट इनमें सेंसरी सेल्स मिलते हैं। सेंसरी सेल मतलब क्या होता है कि वो मैकेनो रिसेप्टर का काम कर रहे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं इनमें। प्रॉपर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है, न्यूरॉन नेटवर्क की बात कर रहे हो ना। ठीक है, न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता है, बट इनमें मोस्टली, मैं यूजली की बात कर रहा हूँ, इनमें न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता है जनरली, बट इनमें सेंसरी सेल, हर हर एक इंडिविजुअल, हर एक पोरीफिनस में आपको सेंसरी सेल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किन्हीं कोई ऐसा स्पॉन्ज है, ऐसा कोई पोरीफेरा है जिसमें क्या कहते हैं आपको नर्वस सिस्टम मिल गया, तो वो नर्वस सिस्टम क्या होगा, वो एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव वर्जन ऑफ नर्वस सिस्टम होगा। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन सेल होगा। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में ढेर सारे आपको क्या कहते हैं, रेनवियर, नॉट ऑफ रेनवियर मिल जाएंगे आपको, गैंग्लियंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इनमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है, उसमें खाली एक सिंपल न्यूरॉन सेल होगा। ठीक है, अब उस सिंपल न्यूरॉन सेल में क्या कहते हैं, जो नेटवर्क होगा वो है तो बाइपोलर होगा या फिर वो मल्टीपोलर होगा। बाइपोलर क्या होता है, जब ये हम बीच में सेल है तो इस साइड से
डेंड्राइट निकली होती है, दोनों साइड से डेंड्राइट निकली होती है। जब हम मल्टीपोलर की बात कर रहे हैं तो जब मोर देन 2 साइड से हमारे पास निकला होता है डेंड्राइटिक एरिया, तो उसको क्या कहते हैं हम मल्टीपोलर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीपोलर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि स्पॉन्जेस डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, अब इन्होंने क्या कहा कि दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है, तो ना ही सर्कुलेशन का कोई मतलब बनता है। ठीक है, सर्कुलेशन मतलब कि हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे होते हैं, ना ही इनमें सर्कुलेशन की कोई बात कोई मतलब बनता है, ना ही रेस्पिरेशन का, ना ही डाइजेशन का, ना ही एक्सक्रीशन का। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल सेल का काम होता है ये सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। तो हम जब स्पॉन्जेस की स्टडी करते हैं तो मल्टी सेलुलर ग्रेड पे, एक मल्टी सेलुलर लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, ना कि सिंगल सेल के लेवल पे बात कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें कोई डिस्टिंक्ट प्रॉपर एक सिंगल स्पॉन्ज का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। स्पॉन्ज के अंदर जो सेल है उनके अलग से सिस्टम होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब हम स्पॉन्जेस में बात कर रहे होते हैं तो उनमें क्या होता है, इन सारे के सारे काम को कौन क्या कहते हैं रिप्लेस कराता है, वाटर फ्लो सिस्टम। ठीक है, इन सारे के सारे केस को कौन कौन क्या कहते हैं रिप्लेस करता है, वाटर फ्लो सिस्टम। मतलब जब पानी का जो करंट है वो इन सारे के सारे चीजों को प्रोवाइड कराता है। मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस है, न्यूट्रिशन के लिए जो क्या कहते हैं आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारे के सारी चीजें आपको क्या कराता है, वाटर फ्लो सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब जो वाटर फ्लो सिस्टम है, ये वाटर फ्लो सिस्टम है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो जो द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम और एक्यूफेरस सिस्टम। ठीक है, स्पॉन्जेस में अगर हम बात करें जनरली ना, 3 टाइप के कैनल सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है एस्केन टाइप, दूसरा होता है हमारे पास साइकन टाइप, और तीसरा होता है हमारा ल्यूकन टाइप। ठीक है, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, फुल स्टडी करेंगे, बट अभी इतना जान लीजिए कि एक में होता है एस्केन टाइप, एक होता है साइकन टाइप, एक होता है हमारे पास ल्यूकन टाइप। ठीक है, जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एस्केन में। तो अब हमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अब इसका जो मॉर्फोलॉजी है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, इसके बॉडी का तो कंस्टिट्यूएंट्स है बॉडी का, जो बॉडी हमने इसका स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। क्या होता है कि जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 एपिथेलॉइड लेयर्स। देखिए, सबसे पहली बात एपिथेलॉइड लेयर क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एपिथेलियल लेयर होती है, इनमें क्या कहा इन्होंने, एपिथेलॉइड लेयर होता है। एपिथेलॉइड लेयर और एपिथेलियल लेयर में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि इनके पास ना मेम्ब्रेनस लाइनिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है ना। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करो एपिथेलियल लाइनिंग की, तो एपिथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन से लाइन होते हैं ना, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस के जो आउटर साइड में जो एपिथेलियल लेयर होती है उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस लाइनिंग एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इनके जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, पिनाकोडर्म, और जो इनर लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, कोआनोडर्म। पिनाकोडर्म आर दोज लेयर, मतलब पिनाकोडर्म कौन से लेयर होते हैं, पिनाकोडर्म वाली लेयर को क्या कहते हैं हम, वे इनमें कौन से सेल लगे होते हैं, पिनाकोसाइट्स लगे होते हैं। मतलब जो अगर हम बात करें कि बॉडी का आउटर एरिया है वो किससे बना होता है, पिनाकोसाइट से बना होता है। वहीं बॉडी का अगर इनर एरिया बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्पॉन्जोसिल का आउटर एरिया, आउटर सरफेस है, स्पॉन्जोसिल का जो आउटर सरफेस है या फिर बॉडी का इनर सरफेस है, वो किससे बना होता है, हमारा कोआनोडर्म। कोआनोडर्म में कौन से सेल लगे होते हैं, कोआनोसाइट्स। कोआनोटर्म जो आया हमारे पास, जो कोआनोडर्म है, ठीक है, ये जो कोआनोडर्म है, ठीक है, इसमें कौन से सेल लगे होते हैं, कोआनोसाइट्स। ठीक, अब कोआनो जो वर्ड आया ये कहाँ से है, कोआनोफ्लैजेलेट्स, आपको प्रोटिस्ट में पता होगा। ठीक है, तो जो कोआनोसाइट्स है वो कोआनोफ्लैजेलेट्स इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर रिजेंबल करते हैं, सब ये रिजेंबल करते हैं बिल्कुल, जो हमारे पास कोआनोसाइट्स होते हैं ये उससे रिजेंबल करते हैं। ये हमारा फ्लैजेला हो गया, तो सेम कोआनोफ्लैजेलेट की तरह ही कोआनोसाइट्स भी होते हैं, इसलिए हम इनको कोआनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे हैव अ कॉलर माइक्रोबिलाई अराउंड, ठीक, अराउंड द फ्लैजेलम। ये देखिए, ये हमारे पास क्या बना दिया यहाँ पे, कॉलर ऑफ माइक्रोबिलाई। ठीक है, वाटर इज पुल्ड थ्रू द ऑस्टिया बाय द बीटिंग ऑफ द कोआनोसाइटिक फ्लैजेला। ठीक है, मतलब इन फ्लैजेला के मूवमेंट से ही क्या करते हैं, वाटर जो होता है आउटर से अंदर आता है। ठीक, अब इसके बाद क्या कहते हैं, पिनाकोडर्म और कोआनोडर्म के बीच में जो एक स्पेस होता है उस स्पेस को कहते हैं हम मेसोहाइल, मेसोहाइलिस।
ठीक है। अब इस मेसोहाइल स्पेस में आपको स्क्लेरोसाइट मिल जाएंगे, स्पॉन्जोसाइट्स मिल जाएंगे, मायोसाइट्स मिल जाएंगे, आर्कियोसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्लेरोसाइट का काम क्या होता है कि ये स्पिक्यूल्स मतलब बॉडी के स्केलेटन को मेंटेन रखता है, एंडोस्केलेटन को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पॉन्जोसाइट्स की बात करता हूँ, तो स्पॉन्जोसाइट का काम क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर बनाते हैं ये, ठीक है। ये क्या करता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स बनता है इनसे, जो कि उनका भी काम क्या होता है, ये भी इन्फ्यूज होते हैं हमारे क्या कहते हैं स्पिक्यूल्स के साथ, और उनका भी काम क्या होता है, स्केलेटन बॉडी के शेप को मेंटेन करने का काम आता है, ठीक। मायोसाइट्स का काम होता है, ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की तरह, पैरामीशियम में हमने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है, ठीक है। सेम मायोसाइट का काम भी होता है कि जब मायोसाइट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर जाता है तो उस वाटर को वहां से बाहर निकालता है स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू, तो वो काम किसका होता है, मायोसाइट्स का काम होता है। तो मायोसाइट्स क्या हुए हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ, इसमें तो वैक्यूल नहीं, इनमें तो सेल होते हैं, पूरा सेल फंक्शन करता है, तो ये क्या करेंगे हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, हम इनमें क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं कह के कि इनको क्या कहते हैं हम कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स कहते हैं, बट इनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है पैरामीशियम के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की तरह, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है वो एग्जिट कराता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। और प्रोसेस कैसे कौन सी होती है आपको पता है, प्रोसेस कौन सी होती है, ऑस्मोसिस, ठीक। आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं हमारे टोटिपोटेंट सेल होते हैं, मतलब अगर आपको बॉडी में अगर आप पोरीफेरा की पूरी बॉडी में किसी भी सेल की नीड है, किसी भी सेल की जरूरत है, तो वो कौन से सेल आपको प्रोवाइड कराता है, आर्कियोसाइट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक सिंपल स्पॉन्जिन की, ठीक, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, डोंट माइंड द डायग्राम, थोड़ा सा आपको खाली आउटलाइन दे दूंगा मैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, ये हमारा बेस हो गया, ठीक। अब ये जो हमने रेड कलर की लेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा पोर्शन जो होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, एक सिंपल सा स्पंज बना दिया। अब इस स्पंज के जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं हम, ऑस्कुलम, ठीक है। यहाँ पे जो आउटर एरिया है, ये आउटर लाइनिंग है, यहाँ पे जो सेल की लाइनिंग होती है आउटर सेल में, ये जो एकदम आउटर सरफेस है किससे बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इस लेयर को क्या कहते हैं, पहले इस लेयर को कहते हैं हम पिनाकोडर्म, ठीक है। इसमें जो सेल्स होते हैं उन सेल को क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स। ये जो पोर है, जो वाटर एंट्री के पोर्स है, इनको क्या कहते हैं, ऑस्टियम, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया। यहाँ पे हमारे पास कैनाल है, ये कैनाल सिस्टम है हमारा, ठीक है। यहाँ से वाटर क्या कहते हैं, ट्रैवल करता है, वाटर एंट्री करता है इधर से और यहाँ पे जाता है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है बड़ा सा, इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं हम स्पॉन्जो सील, ठीक है। ये जो क्या है हमारा बेस हो गया, जहां से क्या कहते हैं हमारी बॉडी, स्पंज की बॉडी जहाँ पे सबस्ट्रेट पे चिपकी होती है, लगी हुई रहती है, रॉक्स या फिर क्या कहते हैं जो हमारे मरीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, या फिर एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, पत्थर पत्थर पड़े रहते हैं, उन पे चिपक के बड़े होते रहते हैं, ठीक है। इसका जो इंटरनल, ये जो एरिया है, ये जो इंटरनल लेयर है, ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्लैजेलेटेड सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर है इंटरनल लेयर, इस इंटरनल लेयर को क्या कहते हैं हम, ठीक है, इस इंटरनल लेयर को क्या कह रहे होते हैं हम, इस इंटरनल लेयर को कहते हैं हम कोआनोड्रम, ठीक है। और इस पे जो सेल लगे होते हैं वो सेल क्या होते हैं हमारे कोआनोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ऑस्कुलम जहां से वाटर क्या करता है हमारा एग्जिट करता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो ये सेल हुए, तो इनमें
ये मैंने क्या बना दिया, एक सिंपल आपको कौन सा वाला कैनाल सिस्टम बना दिया, एस्कन टाइप। देखिए एस्कन टाइप हर बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एस्कन टाइप ड्राइंग में बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अभी आपको अंडरस्टैंड करने में कि इसका बॉडी सरफेस कैसा होता है, ये बना कैसे होता है, ये चीज समझने के लिए एस्कन टाइप इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है, जो कि आपको पोरिफेरस के बारे में थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे देगा, क्योंकि ये सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अगर मैं अभी के अभी ल्यूकन टाइप बनाने लग जाऊंगा, साइकन टाइप बनाने लग जाऊंगा, उनको समझाने लग जाऊंगा, तो वो आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा एस्कन टाइप पे ही अपने आप को स्टेबल रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इस साइड में लेयर होती है, इधर भी सेम लेयर होती है, ठीक। तो अब ये वाला जो हमने क्या कहते हैं ना, आउटर एरिया इनर एरिया बता दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जो आपका बीच में जो सेंटर एरिया है, जो खाली ब्लैंक व्हाइट स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं हम मेसोहाइल। क्या कहते हैं हम इसको, मेसोहाइल। मेसोहाइल में कौन कौन से सेल होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले जो जो कौन कौन से सेल पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने, सबसे पहले जो आता है वो क्या होता है हमारा, आर्कियोसाइट्स, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। आर्कियोसाइट्स पढ़े, मायोसाइट्स पढ़े, स्पॉन्जोसाइट्स पढ़े, स्पॉन्जोसाइट्स। इसमें और एक सेल आता है जिनको कहते हैं हम एम्ब्योसाइट्स, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से सेल हुए, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, स्पॉन्जोसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स हुए, एटीसी these सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलता है आपको, स्पिक्यूल्स मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्केलेटन को बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इनमें हमें स्पिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स हमारे क्या कहते हैं, मेसोहाइल एरिया में आपको मिलता है, मतलब बिटवीन द पिनोकोसाइट्स एंड सॉरी बिटवीन द पिनाकोडर्मल लेयर एंड कोआनोडर्मल लेयर, इसके बीच में क्या मिलते हैं आपको, स्पिक्यूल्स मिलते हैं, जो कि क्या फॉर्मेशन करते हैं, किनका किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं आपके एंडोस्केलेटन, मतलब क्या है, इस बॉडी शेप को, इस बॉडी को मेंटेन रखने का काम कौन करती है, हमारे स्पिक्यूल्स करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखा है, ये जो ब्लैंक स्पेस रखा है, जो कैनाल सिस्टम है, इस पर ब्लैंक, ऐसा नहीं कि ब्लैंक होता है, ठीक है। ये पूरा एरिया आपको ऐसे कवर मिलेगा, आपको इस टाइप का एरिया मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं और बीच में पोर से, मतलब इसमें पाइप सिस्टम होता है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैनाल सिस्टम, वो क्या होता है, पाइप टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि स्पिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा दो तीन पॉइंट अगर हम लिखे, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसका, जो वाटर फ्लो सिस्टम है, क्या होता है हमारा, ऑस्टिया act as a gate for the entry of वाटर। अब वाटर की एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वाटर प्रोवाइड्स all the vital necessities for life। वाइटल नेसेसिटी का मतलब क्या है कि जो भी गैसेस मिलेंगे, जो भी गैसेस चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सारे के सारे आपको कौन प्रोवाइड करता है, यही जो वाटर ऑस्टिया से ऑस्कुलम में, सॉरी स्पॉन्जोसिल में आया हुआ है, ठीक। नाउ अब क्या होता है इनमें, अब जब सेल में डाइजेशन होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इनमें इनमें जो डाइजेशन होता है वो कौन से ग्रेड का होता है, इनका जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, सेलुलर ग्रेड का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन, इसमें थोड़ा ये भी लिख देते हैं, डाइजेशन इज ऑफ सेलुलर ग्रेड, मतलब सेलुलर लेवल पे पर सेल का, हर सेल का अपना खुद का डाइजेशन होता है। जब मैं मल्टी सेलुलर से आगे बढ़ के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो उसका जो डाइजेशन होता है वो पूरा बॉडी, पूरा यूनिट का होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम पे काम कर रहा होता है। बट डाइजेशन सिस्टम इनमें क्या होता है, सेलुलर ग्रेड का होता है, मतलब हर सेल का अपना अपना डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन हो रहा है तो वहां पे एक्सक्रीशन भी हो रहा होगा, है कि नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल होंगे। तो अब जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से, यहाँ से अंदर आ जाते हैं फिर से स्पॉन्जोसिल में। अब स्पॉन्जोसिल से पानी कहाँ पे जाता है, आपका जो वाटर है वो कहाँ पे जाता है, ऑस्कुलम। तो मतलब क्या है कि वाटर एग्जिट्स फ्रॉम ऑस्कुलम, ठीक है, वाटर एग्जिट फ्रॉम
ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम मतलब वो वाटर में उसमें क्या होता है, सारे के सारे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है हमारे सेल्स के, वो सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ पे मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, जो कि स्पॉन्जोसेल में है, और वो स्पॉन्जोसेल से बाहर निकल जाते हैं। क्वानोडर्म का क्या काम होता है? अब ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई हमारी इस टाइम पे तो आउटर एरिया से इनर एरिया में क्या कहते हैं, कोई किसी टाइप का कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, जो क्वानोसाइट्स है, इनमें क्या होते हैं, हमारे फ्लैजेला लगे होते हैं। ये जो क्वानोसाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लैजेलर होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो फ्लैजेला लगे होते हैं, इनके बीटिंग से क्या होता है, इसके अंदर ना सक्शन सक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर पानी, सॉरी, इसके बाहर जो पानी है वो अंदर आता है, और जो अंदर जो पानी है वो इसकी बीटिंग से बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस होती है, पूरा का पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड रहता है, कॉनोसाइट्स के फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर बीटिंग पे। ठीक है, तो द टोटल प्रोसेस ऑफ water flow dependent on flagellar movement of कॉनोसाइट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हमने ये थोड़ा सा इसका बॉडी के स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कि द स्पॉन्जेस एंड मोनोसियस। अब देखिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया हमने, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हमने। तो 7 आपको पता है ना, मैंने 7 बताए थे पहली प्रोटोजोआ के टाइम पे। हमने बताया था कि जो किस तरीके से इसके क्या कहते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। तो अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, क्या आता है हमारे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, कह रहे हैं हम कि स्पॉन्जेस आर मोनोसियस, मतलब मेल एंड फीमेल इन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल इन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, मेल एंड फीमेल इन सेम इंडिविजुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, वो सेक्सुअल मोड में भी मोड में भी होता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन से भी होता है, एंड एसेक्सुअल मोड में भी होता है, मतलब क्या है हमारे, क्या कहते हैं, बर्डिंग वगैरह से भी हो जाता है। तो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्ड्स। बर्डिंग तो आपको पता है, जैसे कि ये सपोज ये बॉडी है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन आपको निकल जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, बडिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल आउटग्रोथ। ठीक है, तो जो बडिंग होती है उसको कहते हैं हम बॉडी का एक्सटर्नल आउटग्रोथ। और ये एक्सटर्नल आउटग्रोथ एट टाइम क्या कहता है, कट हो जाता है, कट होकर एक सिंपल अपना एक प्रॉपर इंडिविजुअल में क्या कहता है आपका, ट्रांसफर हो जाता है, बन जाता है, ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाता है। जो जेम्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरनल आउटग्रोथ। ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, जो बडिंग होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल आउटग्रोथ। जेम्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल आउटग्रोथ। और ये इंटरनल आउटग्रोथ फिर से यहाँ से चॉप होकर निकल जाता है बाहर, और फिर से एक प्रॉपर इंडिविजुअल की तरह बन जाता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा बडिंग से बारे में लिख देता हूँ। बडिंग क्या होती है हमारे, एक्सटर्नल आउट ग्रोथ। वही हम जेम्यूल्स की बात करेंगे, तो जेम्यूल्स क्या है हमारे, इंटरनल आउटग्रोथ। ठीक है, मतलब इंटरनल एरिया का आउटग्रोथ होता है, तो वो क्या है हमारे जेमल से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, इनमें ओवा और स्पर्म बनते हैं। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं, उनका क्या होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सेम सी बात है, मतलब इनमें जो सेल्स होते हैं वो कोई सेल ओवा की तरह काम कर रहा होता है, कोई सेल स्पर्म की तरह काम कर रहा होता है। ये फिर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, फिर उनका प्रॉपर सामने जो क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के थ्रू ब्लास्ट सोल्यूशन। फिर आपको तो आगे की प्रोसेस तो पता ही है, आपको क्या कहते हैं, गैस सोल्यूशन, ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह चीजें होती है। इनमें तो ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होती, क्योंकि ऑर्गन होते ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली अपना एक इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। ऑब्वियसली बात है, सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म मोनोसियस है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होता है। बट कभी कभी कैसा होता है कि इनमें क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। मतलब क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, कि सेम स्पीसीज के, जब हम बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो क्या है हमारा, कि सेम स्पीसीज डिफरेंट इंडिविजुअल,
सेम स्पीसीज डिफरेंट इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे। ओके, तो हमने क्या कहते हैं, जब इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब अब ये मरीन एक्वाटिक एनवायरमेंट में रहने वाले एनिमल है, तो इनमें क्या होता है, इनके जो गैमेट्स है वो कभी कभी बाहर निकल जाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म के अदर इंडिविजुअल के गैमेट्स के साथ फ्यूज होके ये अपना एक प्रॉपर इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है, और इनमें जो क्लीवेज होता है वो किस टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक, मतलब प्रॉपर पूरा का पूरा कट होता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक हेटरोब्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। मतलब एक में होता है कि हमारा जो होलोब्लास्टिक में क्या होता है, हमारा जो क्लीवेज होता है वो पूरे के पूरे जाइगोट का हो रहा होता है, पूरे के पूरे सेक्शन का हो रहा होता है। हेटरोब्लास्टिक में क्या होता है, आपको प्रॉपर मतलब इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। इनमें क्या होता है, जो चॉपिंग होती है, फिर जो एक्सिस कट होता है, वो क्या होता है, दो डिफरेंट है, फिर दो क्या कहते हैं अनकॉमन अनइक्वल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। बट होलोब्लास्टिक में क्या होता है, इक्वल सेगमेंट में आपको डिवाइड कर लेता है। ठीक, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अब ये डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है कि सिंपल आपको जैसे कि हमने क्या कहते हैं, इनमें इनमें मेटामॉर्फोसिस होते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब क्या कहते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस मतलब डायरेक्ट जो एडल्ट फॉर्म है उसमें नहीं बनता है, ये बीच में इनके क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस में सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। मतलब क्या होता है, जो लार्वा होता है उस पर सीलिया मिलता है और वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। हमने स्पॉन्जेस के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पॉन्जेस आर सेडेंटरी एंड सेसाइल, बट जब हम इनके लार्वल फॉर्म की बात कर रहे होते हैं तब ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पॉन्जेस आर सेसाइल, सॉरी स्पॉन्जेस आर क्या कहते हैं हम, सेसाइल और मोटाइल, तो आप क्या बोलेंगे, एडल्ट फॉर्म जो होता है वो सेसाइल होता है, सेडेंटरी होता है, बट जो लार्वल फॉर्म होता है वो आपका मोटाइल होता है। ओके, अब इसके लार्वल फॉर्म को क्या कहते हैं, ये काफी टाइम पूछा जाता है कि इसके लार्वल फॉर्म को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला। ये पैरेंचाइमुला तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट मोस्टली एम्फीब्लास्टुला आपको मिलेगा। क्या कहते हैं, आपको प्रैक्टिकल में भी आपको करने को मिल जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला कहते हैं इनके लार्वल फॉर्म को। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा होता है, पियर शेप। ठीक है, ये है इस टाइप का था, और इसकी बॉडी पे आपको बहुत सारे क्या कहते हैं सीलिया मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप का शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारा क्या कहते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया लगे। ठीक, अब देखिए हमारा क्लासिफिकेशन हमने सॉरी हमने अपना जनरल प्रैक्टिस यहाँ पे समझ के, मतलब हमने क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सेंसरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने क्या कहते हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया, क्योंकि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद क्या आता है कि इसके क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले जो हम बात करें, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास कहाँ से होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है हमारा, एनिमल किंगडम, एनिमल। ठीक है, तो हमारे पास जो किंगडम है वो क्या हो गया हमारे पास, किंगडम हो गया हमारे पास एनिमल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, फाइलम, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्लास। ठीक है, एनिमल किंगडम से इनका फाइलम जो नाम है, इनका फाइलम क्या है, सॉरी फाइलम क्या हो गया हमारा, पोरीफेरा। ठीक, पोरीफेरा हो गया। अब इसमें क्या होता है, तीन क्लास होते हैं। अब इसका हमने क्या कहते हैं, इसका जो डिवीजन होता है तो किस बेस पे होता है, इनमें स्पीक्यूल्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, बाकी चीजें इनमें कॉमन मिल जाएंगी आपको मोस्टली, बट इनमें जो मेजर डिफरेंशिएशन होता है क्लासेस का वो किसके बेस पे होता है, आपके स्पीक्यूल स्केलेटन के बेस पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है हमारा, कैलकेरिया। ठीक है, कैलकेरिया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्सी स्पॉन्जी। ठीक है, कैलकेरिया वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका स्केलेटन है वो किस टाइप का होगा, इसका जो स्केलेटन है वो किस किस बेस पे होगा आपका, बस कहाँ गया, इसका जो स्केलेटन होगा वो क्या होगा आपका, कैलकेरिया बेस्ड। ठीक है, मतलब कैल्शियम बेस्ड होगा, कैल्शियम बेस्ड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है,
कैल्सी स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है कि लाइमी, कैल्सी का मतलब होता है आपका लाइम, ठीक है, लाइमी मतलब क्या होता है, लिसलेस, चिपचिपा, जेली टाइप होता है। तो इसका जो क्या कहते हैं हम स्केलेटन होता है, क्या होता है, जेली टाइप का होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कभी कभी स्केल्सी स्पॉन्जी बोलते हैं। मतलब क्या है कि इसका जो स्केलेटन है फिर बॉडी है वो क्या है हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं, लाइमी स्पंज, ठीक है। तो और इसके जो मेजर, मोस्टली जो मेजर हाइट होती है वो कैसी होती है आपकी, ये होती है अंडर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंडर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से छोटे ही होते हैं ये जनरली, ठीक है। और इनका जो क्या कहते हैं, इनमें कैनाल सिस्टम होता है वो तीनों टाइप के मिलते हैं, एस्कन टाइप मिलते हैं, साइकन टाइप मिलते हैं, लीपन टाइप मिलते हैं, क्योंकि अभी हमारा कंसर्न है नहीं, ठीक है। तो इसका स्केलेटन समझ में आ गया आपको, एक कैलकेरिया टाइप का होता है, लाइमी स्पॉन्ज भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है, लाइमी मतलब चिपचिपी लिसली जेली टाइप की होती है। इनकी जो लेंथ होती है बॉडी की वो 10 सेंटीमीटर तक ही होती है, 10 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होती है, ठीक। अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या आता है हमारा, हेक्सैक्टिनिलिडा, ठीक है, हेक्सैक्टिनिलिडा, या फिर इसको हम और एक नाम है इसका, क्या कहते हैं हम इसको, हाइलोस्पॉन्जी, ठीक है। हेक्स एक्टिनिलिडा मतलब क्या आता है, हम जब बात कर रहे हैं हेक्स एक्टिनिलिडा की बात कर रहे हैं, तो हेक्स एक्टिनिलिडा का मतलब होता है आपका 6 रेज, ठीक है। इनमें क्या होता है, 6 रेज होता है, या फिर हम इसको क्या होते हैं, ट्राइएक्सॉन, ठीक है। ट्राइएक्सॉन मतलब क्या है कि इनके जो बॉडी में 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के समझ लीजिए आप, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या कहते हैं, हेक्स सॉरी ट्राइएक्सॉन बॉडी, ठीक है। 6 रेस के साथ ट्राइएक्सॉन हो गए, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, हेक्स एक्टिनिडा। इनके हाइलोस्पॉन्जिया भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके हाइलो मतलब क्या होता है, ग्लास स्पॉन्ज, ठीक है। तो इनका जो लुकिंग है, मतलब इनको जो देख के लगता है कि ये ग्लास टाइप है, ग्लास टाइप के होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ग्लास स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये जो हेक्साक्टिनिलिडा क्या हुए, 6 रेस ट्राइएक्सॉन के हुए हाइलोस्पॉन्ज है। अब इनका जो स्केलेटन होता है वो किस का मेड होता है, सिलीसियस। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनका स्केलेटन के बारे में, या तो स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, या फिर क्या कहते हैं सिलीसियस होते हैं, या फिर कैल्शियम वाले होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, सिलीसियस होते हैं, मतलब इनमें होता है सिलिका रेजिन, सिलिका के बने होते हैं इनके स्केलेटन, ठीक है, सिलीसियस स्केलेटन, ओके। अब जब थर्ड आता है हमारा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, एंड देन फाइनल जो हमारा है वो क्या है, वो है हमारा डेमो स्पॉन्जी, ठीक है। डेमो स्पॉन्जी क्या होता है, इन दोनों का हाइयर वर्जन होता है, ठीक है। डेमो स्पॉन्जिया क्या होता है, इन दोनों जो कैलकेरिया है और एक्सेक्टिनिलिडा है, या फिर कैल्सी स्पॉन्जिया और हाइलोस्पॉन्जिया है, ठीक है, स्पॉन्जिया है, हाँ स्पोजिया नहीं, यहाँ पे स्पॉन्जिया है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे एन एक एक्स्ट्रा हो गया मिस, यहाँ पे एन एक एक्स्ट्रा मिस हो गया, ठीक है। तो कहते हैं हाइलो स्पॉन्जिया है या फिर कैल्सी स्पॉन्जिया है, इनके बाद क्या आता है हमारा डेमो स्पॉन्जिया है। ये क्या होता है, ये हाइयर वर्जन होते हैं पोरीफेरा के, हाइयर ऑर्डर का होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका स्केलेटन होता है, अगर हम बात करें तो स्केलेटन या तो कैसा होगा, या तो कैलकेरियस होगा, या तो कैलकेरियस, ठीक है, या तो कैलकेरियस होगा, स्पॉन्जिन फाइबर हो सकते हैं, या फिर इनमें क्या होता है कभी कभी बोथ, मतलब और प्रेजेंट। तो इनमें क्या होता है, या फिर कैलकेरियस होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर होगा, या फिर दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इनका जो स्केलेटन है वो किसका कैसा होता है, इस टाइप के होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इनको डेमो स्पॉन्जिया इसलिए कहते हैं कि ये फ्रेम टाइप स्पॉन्जिया बोलते हैं, इसको हम फ्रेम स्पॉन्जिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेमो स्पॉन्जिया इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जनरली, फ्रेम स्पॉन्ज, ठीक है। फ्रेम स्पॉन्ज इसमें बोलते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रेम वाइज होता है, ठीक है। इनमें जो एक्सिस होती है ये क्या होता है, या तो मोनोएक्सन होते हैं, ठीक है, मोनोएक्सन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, सिंगल एक्सिस के, ठीक है। या फिर इनमें क्या होता है, हमारा टेट्राहेक्सॉन होता है, मतलब इनमें क्या होता है, अब हमारे 4 एक्सिस होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है हमारे
4 एक्सिस होते हैं, या फिर यानी कि ये क्या करें हम, तो मोनो एक्सॉन टाइप होते हैं या फिर ये टेट्रा एक्सॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनका जो एक्सिस है तो मोनो एक्सॉन और टेट्रा एक्सॉन। इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है, बेसिकली ल्यूकन टाइप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो इनमें जो डेमो स्पॉन्ज के बारे में आपको 4 टॉपिक मिल गए कि ये कैलकेरियस स्पॉन्जिन और बोथ प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन में, स्पिक्यूल्स होते हैं इसमें। इसका जो स्पॉन्ज, इनको नाम क्या कहते हैं, फ्रेम स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेम वाइज होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मोनो एक्सॉन और टेट्रा एक्सॉन का इनका एक्सिस होता है, और ल्यूकन टाइप इनमें कैनाल सिस्टम होता है। तो ये तीनों के तीनों आपको क्लासेस भी आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैनाल सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कैनाल सिस्टम आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी के लिए हमारा जो आज का लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियरी हो। अगर आपको जूलॉजी के सेकंड पेपर की क्लासेस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट cuties.in पे चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। आपको जूलॉजी के अलावा भी कोर्सेज मिल जाएंगे, केमिस्ट्री हो गई, बॉटनी हो गई, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक, और अगर आप मेरा कोड PRENA10 का यूज़ करते हो तो आपको मेरे जूलॉजी के सारे कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।